Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 9 Political Science chapter number 3. Third chapter it is electoral politics and this is part 1. So let us start the portion. First of all we go through introduction. हम एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। जो लीडर्स होते हैं, जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं। सेकेंड और पॉइंट में हम पढ़ेंगे वी बिगिन बाई अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन ए डेमोक्रेसी। जो इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है डेमोक्रेसी के लिए, ये क्यों नेसेसरी है और क्या यूजफुलनेस है, उसका क्या ज़रूरत है। 3 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल। इलेक्टोरल जो कंपटीशन से होता है ये लोगों के लिए कैसे अच्छा ही होता है, कैसे लोगों को ये सर्व करता है, सेवा करता है कैसे लोगों का। 4 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे वी देन गो ऑन आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। हम फिर पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है, ऐसा क्या प्रोसेस है जो हमारा जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक करता है। नंबर 5 में पढ़ेंगे द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। हम इसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होता है। सो लेट अस गो टुवर्ड्स द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इलेक्शन। इलेक्शन होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। खत्म। रिप्रेजेंटेटिव्स का या लीडर्स का सिलेक्शन करना उसको कहते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन क्यों होता है, वाई इलेक्शन। तो लोग एग्जाम्पल लेते हैं ये जानने के लिए। हरियाणा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस समय असेंबली इलेक्शन का समय था। The state had been ruled by Congress party-led government since 1982. 1982 से कांग्रेस पार्टी उधर शासन कर रहा था। चौधरी देवीलाल नाम के एक लीडर, द ऑपोजिशन पार्टी का लीडर थे, लेड एन मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। ओके, जो न्याय युद्ध जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और एक नया पार्टी बनाया जिस पार्टी का नाम था लोकदल। तो इलेक्शन में जो कैंपेन हो रहा था, कैंपेनिंग क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों का सपोर्ट पाने के लिए जो मीटिंग्स होता है, डिफरेंट रैली होता है, इसको कैंपेन कहते हैं। तो इस जो कैंपेन हुआ था, कैंपेन में जो गवर्नमेंट हम बताए थे, चौधरी देवीलाल बताए कि अगर हम जीत जाएंगे इलेक्शन में तो गवर्नमेंट ने क्या करेगा, जो किसान लोगों को जो लोन दिया गया है, स्मॉल बिजनेस लोगों को जो लोन दिया गया है, ये मुफ्त उनसे पूरा फ्री कर दिया जाएगा। नंबर 4 में लोकदल जो हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जो हुआ टोटल 90 सीट्स था हरियाणा में, तो 76 सपोर्टिंग मिला लोकदल को। तो मेजोरिटी मिला, मेजोरिटी मिला मतलब सरकार बनाएंगे। तो लोकदल ने अकेला 60 सीट लोकदल को मिला, बाकी जो 16 सीट्स है टोटल जो 76 हुआ था, बाकी सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, बाकी सारे छोटा छोटा पार्टी जो था। और चौधरी देवीलाल जो इलेक्शन के समय में जो बताए थे कि स्मॉल बिजनेस मेंबर का, फार्मर्स लोगों के ऊपर जो लोन है हम फ्री कर देंगे, तो वैसे ही वो किए। इस बात द सिस्टम पर बाद में सिचुएशन अलग हुआ, चेंजेस हो गया, बदलाव हुआ, वो अलग है। फिर अभी बात करेंगे कि इलेक्शन वाई डू वी नीड, हमको ये ज़रूरत क्यों है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये जो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि लोग चूज करते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल में, मतलब हर 5 साल में जैसे हमारे देश में। और दूसरा नंबर पॉइंट ये है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं इलेक्शन। तीसरा नंबर में बताया जा रहा है इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जितना सारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है इसमें इलेक्शन जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि डायरेक्टली इतना सारे लोगों को इकट्ठा करके डिसीजन लेना संभव नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, पब्लिक के तरफ से हम रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, जैसे कि एमएलए एमपी चूज करते हैं और वो जाके डिसीजंस लेते हैं, राइट। फिर इसमें बताया गया है ये जो इलेक्शन चॉइसेस किया जाता है,
इसमें नंबर ए में है दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। लोग चूज करेंगे, पब्लिक चूज करेंगे कि उनके लिए लॉ कौन बनाएंगे। नंबर बी में दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीशंस। गवर्नमेंट कौन बनाएंगे, डिसीशंस कौन लेंगे, ये सब पब्लिक ही तय करेंगे। नंबर सी में दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो भी चूज करेंगे कि उनका जो पॉलिसी है, किसका पॉलिसी कैसा रहेगा, और गवर्नमेंट जो है जो कि गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग में जो कि हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अभी बात करेंगे कि इलेक्शन ऐसा क्या चीज़ है जो कि डेमोक्रेटिक बनाता है इलेक्शन को। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट जो है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। सारे लोगों को चूज करने का अधिकार मिले। दिस मीन्स एवरीवन शुड हैव वन वोट। सारे लोगों के पास एक वोट ही है। और एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। मतलब सारे वोट का इक्वल वैल्यू, इक्वल जो कि कहेंगे हम, जितना पावरफुल लोगों का वोट का वैल्यू जितना है, एक गरीब लोगों का वोट का वैल्यू भी उतना ही है। सेकेंड वाला पॉइंट है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। सारे पार्टीज को, सारे कैंडिडेट को चुनने के लिए पब्लिक के पास ये ऑप्शन रहना चाहिए। नंबर थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, ऐसा नहीं है। 5 ईयर्स मीन्स 5 ईयर्स। इसमें बताया गया है इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। जो फ्यू ईयर्स के बारे में बात किया जा रहा है भारत के लिए, वो 5 साल है। नंबर फोर्थ में बात करेंगे द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट जो होंगे, लोगों के द्वारा जो चुना गए होंगे, उनको ही लीडर बनाया जाएगा। नंबर 5 जो है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज द रियल विश। ये फ्री मतलब करप्शन फ्री होना चाहिए, प्रेशर फ्री होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए, कोई लोगों को डरा के धमका के ऐसा नहीं करना चाहिए। और फेयर, फेयर मीन्स ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, मीन्स ओपन। देयर शुड नॉट बी एनी इलीगल वर्क। ये फेयर होना चाहिए। ये रहा इलेक्शन का डेमोक्रेटिक प्रोसेस। फिर बात करेंगे इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन जो होना ये अच्छा है क्या, देखेंगे। बेसिकली इसका मेरिट है, डिमेरिट्स भी है। सबसे पहले डिमेरिट्स की तरफ से बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिमेरिट्स पहले है एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। ओके, देखते हैं। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी। ये डिसयूनिटी क्रिएट करता है देश के अंदर। और क्या, फैक्शनलिज्म क्रिएट करता है। मतलब एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं तो ये यूनिटी नहीं होता है। फिर थर्ड नंबर में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेबल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। एक दूसरे के बारे में एलिगेशन देते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये गलत होता है। नंबर 4, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डाटी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो डाटी ट्रिक्स का मतलब करप्शन करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, तो ये सब करके इलेक्शन में जीत जाते हैं। सम गुड पीपल में विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना। कुछ अच्छे लोग भी ये चीज़ देख के, ये सिस्टम देख के, जो कि सेवा करना चाहते हैं जनता का, ये नहीं आते हैं क्योंकि ये कंपटीशन की वजह से। नंबर 6, दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। वो नहीं चाहते हैं कि जो खराब अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी कंपटीशन है, उसके अंदर घुसने के लिए। तो अच्छे अच्छे लोग दूर रहते हैं ये पॉलिटिक्स से। ये रहा डिमेरिट्स। फिर थोड़ा बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में या मेरिट्स के बारे में। हमें मेरिट्स कह सकते हैं भी। ऑन द वे ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज। ये क्या करता है, ये जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, ये सबका नॉलेज को इम्प्रूव करता है और कैरेक्टर थोड़ा सुधारने के लिए मौका देता है। अगर बुरे होंगे तो लोग नहीं चुनेंगे। नंबर 2 में बताया जा रहा है द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट ऑफ ए सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग। ये जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको रिवार्ड देना चाहिए, और जो बुरे काम कर रहे होंगे उनको पनिशमेंट देना चाहिए। इसमें बताया गया है पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। नंबर 3, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ये जो कंपटीशंस होता है, हमेशा वो चाहते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी से तरफ से चाहते हैं कैसे वो अच्छा बनेंगे, पब्लिक सर्विस देंगे, पब्लिक खुश होंगे और फिर उनको सपोर्ट करेंगे। Number 4, they know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory
विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी को पता है। अगर हम पब्लिक लोगों का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, इसको हम रेज करेंगे, इसको हम सामने लाएंगे, तो पब्लिक लोग हमको सपोर्ट करेंगे और आने वाले इलेक्शन में हम जीत जाएंगे। Number 5, but if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again। अगर वो लोग वोटर्स लोगों का जो नीड है, जो ज़रूरत है, जो विशेष है, जो डिजायर है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में वो और एक बार जीत नहीं पाएंगे। ये रहा कंपटीशंस का मेरिट्स है। सो इसमें एक देखेंगे इमेज, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ये है कॉमन पीपल, किसान, बेटर वी कैन से स्मॉल में विलेजर। वो बोलते रहते हैं मेरे पास योजनाएं हैं, मेरे पास घोषणाएं हैं, वायदे हैं, मेरे पास इतने सारे हैं, पर द वोटर इज टेलिंग मेरे पास वोट है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव सिटीजन। नेक्स्ट अनदर पिक्चर, हियर द पॉलिटिकल लीडर्स दे टेक डिफरेंट प्रोमिजेस, पूरा भरा हुआ, ये इतना सारे प्रोमिजेस है, ये करेंगे, वो करेंगे, पब्लिक डेवलपमेंट करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे, फ्रीडम लाएंगे, ये सब है। लेकिन यू सी द पोजिशन ऑफ वोटर एट द बैक, दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। So dear viewers, this is all about today's portion. Once again we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.